जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। संजय राउत बोले एकनाथ शिंदे की सरकार असंवैधानिक, 3 महीने में होगा पतन। महाराष्ट्र में 2022 के राजनीतिक संकट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को राज्य में 11 महीने पुरानी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार को असंवैधानिक करार दिया है और दावा किया है कि यह अगले 3 महीने में गिर जाएगी। संजय राउत बोले, सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल और संविधान और विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के गुरुवार को अपने फैसले में महत्वपूर्ण टिप्पणियां की है। राजनीतिक संकट के दौरान तत्कालीन राज्यपाल बी कोश्यारी और विधानसभा अध्यक्ष के आचरण में खामियां पाई। उन्होंने कहा यह सरकार पूरी तरह से अवैध है और असंवैधानिक है। उच्चतम न्यायालय की 3 टिप्पणियां है। सचेतिक भरत गोगावले द्वारा नियुक्त और अध्यक्ष द्वारा मान्यता प्राप्त अवैध व्हीप की ओर से दिए गए आदेश अवैध है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हमारे व्हीप सुनील प्रभु कानूनी सचेतक थे। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के नासिक में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन राज्यपाल द्वारा किए गए हर फैसले, जिसमें फ्लोर टेस्ट का निर्देशन भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है। एकनाथ शिंदे के समूह नेता के रूप में चुने जाने वाले को भी कोर्ट ने अवैध करार दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि कोई भी समूह यह दावा नहीं कर सकता कि वह मूल राजनीतिक दल है। शिवसेना अध्यक्ष ठाकरे के करीब राज्यसभा सदस्य राउत उत्तर महाराष्ट्र के नासिक में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। हिंसा के बीच मणिपुर में उठी अलग राज्य की मांग, आदिवासी विधायकों ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। हिंसाग्रस्त मणिपुर में हालत बेकाबू है। वहां की भाग्य वही स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा है कि शुक्रवार को 10 ट्राइबल विधायकों को अलग अलग राज्य की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि यह नेतृत्व परिवर्तन की बात नहीं है। हमारे लोगों को मारा गया, घरों को जलाया गया है, ऐसे में मेती के साथ नहीं जा सकता। 10 आदिवासी विधायकों ने शुक्रवार को मीडिया को दिए गए बयान में कहा, हमारे लोग अब मणिपुर के तहत मौजूद नहीं रह सकते। मणिपुर के इन 10 विधायकों को हालोकोएट, किपगेन सेतु, न्यूरस संगुलर सन्नाटे, तिपाई मुक, किमनेओ होकिपिंग, हंगशिंग, साइकुल, लेपाओ हाउकी तेंगुनपाल, एलएम खोटे, चुरांदा चारपुर, लेजामांग हाउकी हंगलेप, चिनुलुथांग, सिंगेट, पाओनी लाल हाउकी साइकोट, नमेचा किपगेन, कांगकोपी और वुंजांगिन वाल्टे थोनलॉन शामिल है। इन आदिवासी विधायकों ने कहा कि पहाड़ी आदिवासियों के खिलाफ की गई हिंसा में मणिपुर राज्य में अलावा की भावना प्रबल हुई है। विधायकों ने मणिपुर में बहुसंख्यक मेती समुदाय के लोगों को राज्य में आदिवासियों के खिलाफ बारोटोक हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहरा है। इसके अलावा विधायकों ने मणिपुर सरकार पर हिंसा में शामिल उपद्रवी को समर्थन करने का आरोप लगाया है। आदिवासी विधायकों ने कहा कि मणिपुर राज्य हमारी रक्षा में बुरी तरह से विफल रहा है। ऐसे में हम भारत के संविधान के तहत एक अलग प्रशासन की मांग करते हैं। मणिपुर राज्य के साथ पड़ोसियों के रूप में शांति से रहना चाहते हैं। गौरतलब है कि मणिपुर सरकार ने दावा किया है कि हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बावजूद राज्य में समग्र कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित है। मणिपुर सरकार ने प्रवक्ता वसंत कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में समग्र सुरक्षा स्थिति नियंत्रित में है। सिंह ने भी बताया कि शांति बहाल करने के लिए राज्य सरकार विश्वास बहाली के उपाय कर रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। कर्नाटक के रुझानों से कांग्रेस खुश, दिग्विजय बोले मध्य प्रदेश में भी मिलेगा पूर्ण बहुमत। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में मिली सफलता से कांग्रेस उत्साहित है। उसे मध्य प्रदेश में भी जीत की उम्मीद बन गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से है। कुछ राजनीतिक दल भाजपा के सहयोग के लिए अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाते हैं, कांग्रेस का वोट काटते हैं। उसमें गोंडवाना गणतंत्र परिषद, बीपीएस, आम आदमी पार्टी और कुछ स्थानों पर एमआईएम भी आ जाती है। यह पूरे तरीके से विधानसभा के
समर्थन से और भाजपा के सहयोग से भाजपा की मदद के लिए चुनाव लड़ती है। दिग्विजय सिंह शहडोल में थे। उन्होंने यहाँ स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने भाजपा नेता इमरती देवी के हनुमान भक्त वाले बयान पर कटाक्ष किया। यह भी कहा है कि लक्ष्मी जी की कृपा से इमरती देवी के महाराज बिक गए, इसलिए कांग्रेस की सरकार गिरी। मध्य प्रदेश के आदिवासी नेता नहीं बिके, सिर्फ बसाऊ लाल सिंह को 94 ईमानदार व सच्चे कांग्रेसी विधायक आज भी हमारे साथ है। इस बार हमें इतना बहुमत मिलेगा कि कोई हमारी सरकार गिरा नहीं सकेगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर अमेज़न न्यूज़ टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.amaznews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही है एमएनएस न्यूज़ टीवी पर।